दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल शिक्षा नीति पे। दोस्तों आज हम बहुत दिन के बाद एक फेस कैम के थ्रू आप लोगों के बीच आए हैं। रीज़न ये है कि कई लोग बोल रहे थे कि सबका कट ऑफ आ गया बिहार LRC 10,101 पोस्ट का, लेकिन मेरी तरफ से नहीं आया। तो दोस्तों सबसे पहले तो बात मैंने पिछले वीडियो में आपको सारी बातें बता रखी है, तो वो आप देख सकते हैं। ज़्यादा एक्सप्लेन करने की मुझे ज़रूरत नहीं है। अब क्या है कि अब हम देखेंगे बिहार DLRS 8244 SSA स्पेशल सर्वे अमीन के कट ऑफ के बारे में। कट ऑफ से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यूट्यूब पर कई कट ऑफ पड़े हुए हैं। उन कट ऑफ में कई तथ्य दिए गए हैं। कुछ ऐसे तथ्य हैं जो आपको भी हास्यास्पद लगेगा कि तथ्य का ये रूल कहाँ से आ जाता है कि आप मान के चले कि 2500 अगर सेटिंग हुआ तो इतना हो जाएगा, 3500 हुआ तो इतना कट ऑफ हो जाएगा। तो ये कोई मेरे हिसाब से कट ऑफ का कभी भी सेटिंग कितना या कितना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया, वो कट ऑफ का कोई लॉजिक नहीं होता है मेरे हिसाब से। बाकी जिनको जो है वो अपना करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी जो मैं कट ऑफ बताने जा रहा हूँ उसके जो फैक्ट्स हैं वो अभी मैं आपको बताने के बाद ही सब कुछ बताऊँगा। यूट्यूब पर मैंने कई देखे हैं फैक्ट्स, कई वीडियोज़ भी देखे हैं। सबका निचोड़ भी मेरे पास मन में कहीं ना कहीं कैलकुलेट हुआ है। कुछ मैं भी लिख के लाया हूँ तो वो भी मेरे पास है। मैंने देखा है कि कुछ यूट्यूब पे ऐसे भी चैनल हैं जिनको कि यही भी नहीं पता है कि कौन कौन से कैटेगरी हैं। मतलब उनको ये भी नहीं पता कि एक EBC कैटेगरी भी होता है, तो उनका कट ऑफ ही उन्होंने नहीं दिया। ठीक है, ऐसे ऐसे भी हैं। कुछ हैं कि 1767 अमीन जो बहाली आई थी उसके कट ऑफ से इसको कंपेयर कर रहे हैं, जबकि 1767 अमीन की बहाली से इसका कोई लेना देना ही नहीं है। 1767 का रूल मैं आपको बता देता हूँ। 1767 में 5,63,000 फॉर्म आए थे। 1767 में 5,63,000 फॉर्म में क्या हुआ था बता दूँ। 5,63,000 फॉर्म में 18,000 के आसपास ही लड़के सेलेक्ट हुए थे, क्योंकि उसमें 10 गुना ही कैंडिडेट को सिलेक्ट करना था CBT के लिए। अब उन 10 गुना में भी सबसे बड़ी बात है कि वो नॉन टेक था, और नॉन टेक का कभी कोई सिलेबस नहीं होता, याद रखिएगा। नॉन टेक कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है। आपको ये बता दिया जाता है कौन कौन सब्जेक्ट हैं, लेकिन उसके कोई सिलेबस नहीं होते, ये हमेशा याद रखिएगा। तो ये सब उसमें थे, तो कुछ बात ही नहीं था। उसका तो रूल ही अलग था कि भाई 1767 में उसका रूल अलग था कि यहाँ इतने फॉर्म आए, उसमें से इतने लड़कों को शॉर्टलिस्ट किया गया, उनका एग्ज़ाम हुआ, वो भी नॉन टेक के बेस पे। 75 नंबर का वो एग्ज़ाम था, 75 क्वेश्चन ही थे उसमें। तो कहाँ से उससे इसको कंपेयर किया जा रहा है कि LRC में के प्रीवियस एग्जाम्स में। मैं तो समझ रहा हूँ LRC का ये फर्स्ट एग्ज़ाम ही है। 8244 पोस्ट की जो एग्ज़ाम है वो फर्स्ट एग्ज़ाम ही है आज तक LRC की। इससे पहले LRC में जो अगर हुए हैं बहालियाँ, वो हुई है जैसे कि कर्मचारी वगैरह की, राजस्व कर्मचारी वगैरह की, जो BSSC ने लिया तो वो नॉन टेक था। उससे इसका कोई लॉजिक ही नहीं है। दोस्तों आप लोग समझ रहे होंगे कि इसको मैं क्यों कंपेयर करूं। इसको मैं कंपेयर करने की सोच ही नहीं सकता, या फिर कोई भी नहीं सोच सकता। वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। वीडियो आप लोग बिना स्किप किए देखेंगे, आपको काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा, और लॉजिक भी समझ में आ जाएगा कि हाँ कट ऑफ के पीछे क्या लॉजिक है। उसी लॉजिक के आधार पर आपका कट ऑफ जाएगा, और उसी कट ऑफ के आधार पर आप लोग समझ सकते हैं। मैं भगवान नहीं हूँ कि 100% कट ऑफ सही बता दूँ, लेकिन एक टेंटेटिव होता है, एक्सपेक्टेड होता है, वो कट ऑफ मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। चलिए, तो मैं आपको ये समझाने में कामयाब हो गया कि इस बहाली से 1767 बहाली से इसके कट ऑफ का कोई लेना देना है ही नहीं। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं। कुछ लोग इसको BSFC से मिला रहे हैं। अरे भाई BSFC जो है, BSFC ये भी वही हाल है, इसका भी वही हाल है। BSFC भी कोई फुल्ली एकदम एग्ज़ाम, वो एग्ज़ाम नहीं है जो इससे कम, मतलब अमीन से, यार ये टेक्निकल एग्ज़ाम था। अमीन जो है वो टेक्निकल एग्ज़ाम था। तो अमीन के एग्ज़ाम से किसी भी BCC के अनदर एग्ज़ाम को कंपेयर करना बिल्कुल ही गलत है। टेक्निकल और नॉन टेक्निकल में फ़र्क होता है। यहाँ वेटेज ही कितना है, 25 नंबर तो वेटेज है इसका नॉन टेक का, जो कि आपको आपके नंबर को बूस्ट करने के लिए किया जा रहा है। चलिए, ये मैं आप लोग समझ गए होंगे। BSFC से भी कोई लेना देना नहीं है। हाँ, BSFC अब अच्छा, एक वीडियो मैंने ये भी देखा जिसमें ये बताया जा रहा है कि BSFC का आंसर की आया 1 महीने बाद। आंसर की, सॉरी,
आंसर क्या आया 1 महीने बाद, ठीक है। और 1767 मीन का आंसर क्या आया 15 दिन बाद, मतलब 10, 11, 12, ठीक है। अगस्त को हुआ था 2021 में एग्ज़ाम, और उसका है 29 अगस्त को, सॉरी हाँ 29 अगस्त से 5 अगस्त नवंबर तक उसका आंसर किया, और उसका उस पर ऑब्जेक्शन था। तो ये तो आंसर की कोई से भी इससे कंपेयर कर रहे हैं। एक जो ये जिसने ये इससे कंपेयर किया है बीएसएफसी से, जिसने कंपेयर किया है आंसर की का, उसने बोला कि बीएसएफसी का हुआ है कि 1 महीने बाद आंसर की आया, और उसके 2 महीने बाद रैंक कार्ड आया, उसके बाद मतलब ऐसे करके, मतलब आप लोग मामले की गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं। बीएसएफसी को क्लियर करने के तब वक्त चुनाव नहीं था, नंबर 1 याद कीजिए। नंबर 2, 1767 के टाइम केस हो गया था तो उस पर स्टे लग गया था। इस पर ऐसा कुछ नहीं है, तो कोई भी वो फालतू का लॉजिक नहीं देना है, कुछ अलग लॉजिक में वीडियो ही अगर सिर्फ रिलीज करना है तो करते रहिए, लड़के तो बैठे ही हैं देखने के लिए। तो मैं समझता हूँ कि आप लोग ये सब समझ गए होंगे। अब मैं अपनी बात बताता हूँ, मैंने किस लिहाज से बनाया है। सबसे पहले मैंने वो सब आपको बता दिया कि जिस फैक्ट्स को मैंने निगलेक्ट किया है वो कोई फैक्ट्स नहीं है, जिन फैक्ट्स को मैं कम या ज़्यादा कट ऑफ करने की कोशिश करूँ। अब मैं बात कर रहा हूँ जो मेरे सामने है वो ये है कि सबसे पहले देख लीजिए, टोटल सीट्स हैं 82 से 44, 82 से 44 जो सीट्स हैं इसमें 2535 हैं, सॉरी 2535 जो है वो यूआर के हैं, सॉरी 3525 का अगर बात करें 3 गुना, तो ये जो है ना दोस्तों आपको आ जाता है ये अगर बात करें तो ये आपका लगभग आ जाएगा 10,500 के आसपास, 35 वो हो गया, और 10,571, 72 जो भी कहें 75 के आसपास आ जाएगा। तो ये टोटल हो जाएंगे। इसमें से भी अगर बात करें तो अगर बात करें 35% रिजर्वेशन के बारे में, तो इसका जो अगर 35% आप निकालिएगा तो ये आपको आ जाएगा 1271 के आसपास, 72 यही होगा। अब 1272 के आसपास अगर बात करें तो इसमें अगर काउंसलिंग की बात करें तो भाई 3 गुना तो यहाँ भी आएगा यूआर में तो 12 या 36, 37, 3800 के आसपास इसमें आ जाएगा। 3800 के आसपास सिर्फ फीमेल है इसमें, नंबर 1 तो ये। अगर काउंसलिंग की बात करें तो अब देख लीजिए, ये आपके 3800 फीमेल मैं समझता हूँ कि होंगे ही नहीं। बिहार में यार सिविल करता कौन है? आपने बीटीएससी का जो प्रीवियस रिजल्ट था उसमें देख लीजिए, सिविल का क्या कट ऑफ गया है, फीमेल का उतने कैंडिडेट ही नहीं है। तो इसके बाद जो मान के चलिए अगर यूआर की बात करें, यूआर के बाद बाकी जो कैटेगरीज हैं एससी, एसटी, ईबीसी, ओबीसी, आरसीजी और ईडब्ल्यूएस, आरसीजी को हो सकता है इसमें मर्ज कर दें और यहाँ दे दे बाकी अदर कैटेगरी में जितने भी फीमेल सीट हैं वो एज इट इज़ मेल के लिए रह जाएंगे। मान के चलिए कि 1422 है ये ईबीसी के लिए, 75 हो गया एसटी के लिए, और 722 ईडब्ल्यूएस, और एससी के लिए इतना। ये सभी सीट जो है आपके दोस्तों, ये सभी सीट आपको एज इट इज़ रह जाएंगे मेल के लिए, इसमें लड़कियां नहीं जाने वाली हैं, ठीक है। रूल के हिसाब से नहीं है, नंबर ऑफ़ गर्ल्स के हिसाब से है ये मैं जो बोल रहा हूँ, क्योंकि इतना मान के चलिए इतना कैंडिडेट नहीं होगा। 1272 चाहिए मिनिमम कम से कम इसको पार करने के लिए, और 1272 प्लस 282 तो आपके कितने हो जाएंगे? 1272 और 282 आपके हो गए 1600 के आसपास। तो 1600 लड़कियां इतना आसान नहीं है कि इस वैकेंसी में हो, और वो भी यहाँ से। अब मान के चले आरसीजी है, आरसीजी अदर स्टेट वाले फीमेल को तो नहीं मिलेगा, वो भी जो भी फीमेल वो फाइट करेंगे तो यही फाइट करेंगे। तो ये सीट भी किसी और को मिलने नहीं जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ बिहार वालों को मिलने सॉरी ये सीट भी यहाँ आएगा, और ये सीट, इस सीट पे भी फाइट जो होगा वो लड़कियों का फुल नहीं हो पाएगा, पूरा फाइट नहीं हो पाएगा लड़कियों का। अब इन सब के बाद अगर हम बात करें तो अब देख लीजिए लॉजिक, अगर आपने फील्ड में घूमा है, अगर आपने एग्ज़ाम दिया है तो आपको कहीं ना कहीं कट ऑफ के बारे में अंदाज़ा हो गया होगा। आपके बगल वाले, सबसे पहले उससे आपके बगल वाले लड़के ने आपको बताया होगा कि उसने कितना किया,
या फिर आप निकलते हैं तो आपको उसी वक्त पता चल जाता है कि लड़के ने कितना किया। लड़का अगर आपको बोलेगा कितने किए, तो हाँ 80 किए, 80 में लगभग 60-62 सही हो जाएंगे। कितने किए, तो 75 के, 75 में कितने, तो 55-57 या 55-60 सही हो जाएंगे। तो ऐसे होता है। लड़कों को पूरा कोई 100% सही तो सही नहीं करके, एक हालांकि मैंने देखा है कि BSFC का रैंक 1 जो एक PDF आया था हमारे पास, रैंक 1 था BSFC का, उस लड़के का 100 में 100 सही था। यार ये भी एक लॉजिक अलग ही था। तो ये टोटल था दोस्तों। अब बात कर लेते हैं जो फैक्ट हैं उस पर हम आते हैं। तो अब चूंकि आप फील्ड में देखते हैं या फिर आप जब एग्ज़ाम दे के निकलते हैं, उस वक्त आपको बता दिया जाता है कि कितना सीट है और लड़के कितने कम करके आ रहे हैं या क्वेश्चन नहीं करके आ रहे हैं। तो वेरिएशन जो होता है वो आपका रहेगा कि नहीं, 60+ तो जिसको आप देखेंगे उसमें आपको ही लग जाएगा कि यही लड़का अच्छा करके आया है। और जब लड़का आपको 40-45 पे आ जाएंगे ना, तो आपको लग जाएगा कि नहीं, यहाँ आते आते ख़त्म हो गया कि सही करने वाले कैंडिडेट, मतलब कि आप मान के चले कि 65 से लेके 35 से 40 तक ही ऐसे कैंडिडेट हैं जो सही क्वेश्चंस कर रहे हैं। इससे डाउन, इतना भी डाउन नहीं जाएगा। तुक्का मारने वाला भी 25 से ऊपर कर देगा क्वेश्चन सही। जो तुक्का मारेगा वो भी 25 क्वेश्चन से ऊपर सही कर देगा, ये आप भी जानते हैं। तो कोई अगर 25 भी बोल रहा है कट ऑफ, तो वो भी गलत बोल रहा है, और कोई अगर 75 बोल रहा है तो वो भी गलत बोल रहा है। ऐसा नहीं होता है 75 इतना हाई चला जाए कट ऑफ। अब बात कर लेते हैं नॉर्मलाइजेशन की। नॉर्मलाइजेशन में कई लोग बता रहे हैं कि इतना सही होगा, इतना सही होगा। नॉर्मलाइजेशन में आपके रॉ मार्क्स बढ़ेंगे, आपके रॉ क्वेश्चंस नहीं बढ़ेंगे, ये याद रखिएगा। नॉर्मलाइजेशन में मान के चलिए, एक तो नॉर्मलाइजेशन होता है कि किस शिफ्ट में कौन सा शिफ्ट हार्ड है, उसमें नंबर ज़्यादा बढ़ेंगे, ये भी ठीक है। तो नंबर बढ़ेंगे, आपके क्वेश्चन नहीं। आपने अगर 45 सही करके आए हैं, आपने अगर 45 करके सही आया है, तो इसका नहीं कि वो आपका 47 या 49 सही मान के गुने 4 कर देगा आपका मार्क्स, नहीं। 45 का मतलब होता है आपका 180 नंबर, और 180 नंबर में आपका अगर नॉर्मलाइजेशन करके अगर 20 नंबर बढ़ता है, तो वो 5 क्वेश्चन नहीं बढ़ेंगे, वो 20 नंबर बढ़ेंगे आपके। 5 क्वेश्चन सही नहीं बढ़ेंगे, वो 50, ऐसा नहीं है कि आपको 50 सही मान लेगा, नहीं। उसके बाद नॉर्मलाइजेशन में एक और है कि शिफ्ट के अलावा आपने कितने क्वेश्चंस किए हैं। आपने मान के तो 100 के 100 क्वेश्चन लगा दिए, 100 के 100 क्वेश्चन में क्वेश्चन कर लिए, और उसमें से आपका 30 ही सही हो रहा है, तो वो आपका ये भी देखता है कि इस लड़के की एफिशिएंसी क्या है, इस लड़के की तो मतलब कुल मिलाकर इसकी सोच क्या है, क्या ये क्वेश्चन कर पा रहा है या फिर ऐसे ही एग्ज़ाम देने आ गया है, 100 के 100 मार के आ जाऊँगा, कहीं ना कहीं से सही हो ही जाएगा। तो नॉर्मलाइजेशन में आपके बारे में देखा जाता है कि आपका क्या थाउट है, आप क्या करके आए हैं। मान के चले कोई लड़का मान के चले कि 40 ही करके आया है, और 40 में 39 इसका सही है, इस लड़के का इंस्टेंटली जो मार्क्स जो है डबल भी हो सकता है। फुल्ली गारंटी नहीं है, डबल नहीं तो 1.75 टाइम्स भी इस लड़के का हो सकता है। ये नॉर्मलाइजेशन करने वाले सिस्टम पे डिपेंड करता है कि वो ऑटो नॉर्मलाइजेशन जो करेंगे तो किस हिसाब से करे, किस शिफ्ट के हिसाब से करे, उस लड़का का कितना सही है, कितने क्वेश्चन सही हैं, उन क्वेश्चंस के आधार पर क्या उसका नॉर्मलाइजेशन मार्क्स बनता है, वो देखा जाएगा। तो नॉर्मलाइजेशन का रूल अगर कोई समझा रहा है तो पूरी तरह से वो डिपेंड करता है BCC पे, मेरे आपके अंदर नहीं है, और ना ही हम आप उसको सही गलत कर सकते हैं। आपका शिफ्ट क्या था नहीं था वो आपके हिसाब से ना था हार्ड, हाँ इस पर डिपेंड करता है। मैक्सिमम लड़के, जैसे कि आप जो बाद में फीडबैक लास्ट में आपसे मांगा था, उस फीडबैक में आपने क्या दिया, मैक्सिमम लड़के अगर हार्ड दिए हैं, डिफ़िकल्ट था ऑप्शन में, मैक्सिमम लड़के डिफ़िकल्ट दिए हैं, तो वो फीडबैक इसी ले लेता है कि क्या क्वेश्चन सचमुच हार्ड था, अगर हार्ड था तो उसी हिसाब से देखा जाएगा। तो ये था, ये सब होते हैं। अब हम बात कर रहे थे दोस्तों फाइनली इस कट ऑफ की। अब हम देखते हैं यहाँ, देखिए यहाँ से अगर ये 1272 हटा देते हैं तो आपको 3500 में से 1272 हटा दो, ये लगभग आपका 2250 के आसपास आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इस 2250 कैंडिडेट में अगर हम बात करें तो इस 2250 का अगर 3 गुना हम करें तो 22 66 मतलब 6750 कैंडिडेट इसमें डीवी करवाने जाएंगे। अब इस 6750 आप मान के चले 8244 में
जो ये 6750 करवाएंगे DB, यही लड़के ना अपने अपने कैटेगरी में निकल के जाएंगे, अपने अपने कैटेगरी में यही 6750 वाले अपने अपने कैटेगरी में जाएंगे। क्योंकि ये 1200 जो मैंने देखा, ये तो लगभग लड़कियां ले रही हैं 1272। बाकी ये जो है अपने अपने कैटेगरी में जाएंगे, ये लड़के होंगे, अधिकतर ये लड़के ही होंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि इतना लड़कियां भी नहीं होंगी। तो 6750 जो लड़के होंगे वही अपने उसके बाद तो सीट तो यहाँ इतना ही है ना 2250, इसमें से भी 2250 अगर मान के चलो 4300 कुछ ही तो बचता है, सॉरी 4500 सीट ही तो बचता है, 4500 कैंडिडेट। तो ये 4500 कैंडिडेट अपने अपने कैटेगरी में जाएंगे। जब ये अपने अपने कैटेगरी में जाएंगे, इसमें जो मेन फैक्टर जो डिपेंड करता है वो आप जान लीजिए। सबसे बड़ा फैक्टर जो इसमें है वो ये है कि कितने यूपी और झारखंड इसके लड़के भरमार थे। आपने अगर एग्ज़ाम दिया है तो आपको पता होगा कि यूपी और झारखंड के लड़के बहुत ज़्यादा थे। अब यूपी और झारखंड के लड़के इस 2250 पे तो फाइट करेंगे, और ये 2250 किसी अदर स्टेट के कैंडिडेट को फाइट करने के लिए कम नहीं है, बहुत है। ये लड़के अगर 2250 लड़के अगर में मान के चलिए 500 लड़का भी अदर स्टेट का ले लेता है सही, तो ये कट ऑफ तो बढ़ाएगा ही ना। ये 500 लड़का, हालांकि इससे ज़्यादा लेंगे, आपको भी पता है। जब सिर्फ यूआर का सीट उनके लिए इतना है तो आप समझ सकते हैं कि अगर अनरिजर्व सीट पर अदर स्टेट के 2250 पर फाइट करें तो उससे ज़्यादा भी कैंडिडेट ले सकते हैं। कोई ये गलत फहमी में न रहे कि हाँ यूपी का लड़का है तो वो सीट नहीं लेगा। यूपी का लड़का भी लेगा और झारखंड का भी लेगा, जो पढ़ने वाला लड़का है वो लेगा ही। और नंबर क्या लाना है, नंबर तो आप एवरेज मैंने आपको बता ही दिया कि यहाँ 55 से 60 या 60 से 65 लड़के करते थे क्वेश्चन, आपको मैंने बता ही दिया कि 55 से 60 एवरेज था। तो उतना ही तो इनको क्वालिफाई करने के तो उतना ही लाना है यूपी और झारखंड वालों को क्वालिफाई करने के लिए। तो 55 से 60 और 55 से 60 जो एवरेज पढ़ने वाले लड़के हैं वो ले आएंगे, तो वो यहाँ अधिकतर बहुत फाइट करेंगे। 500 क्या मैं बस समझ रहा हूँ 1000 से ऊपर कैंडिडेट जो है वो यूपी के और झारखंड के आएंगे, अदर स्टेट के होकर भी। तो ये फैक्ट्स भी आपको देखना पड़ेगा, और ये लड़के कट ऑफ बढ़ाएंगे, ये तो कट ऑफ घटाएंगे नहीं। ठीक है दोस्तों, अब उस लिहाज से अगर बात करें तो 2200 के 6750 सीट पे अगर हम बात करें, जो कट ऑफ जाएगा, जो 6750 लड़के यूआर के होंगे वो आपके 50 से 55 के आसपास जाएगा। इतना भी हाई नहीं जाएगा कि 50 से 55 क्वेश्चन सही। इसमें नॉर्मलाइज करके बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। नॉर्मलाइजेशन मार्क्स इतना सही है तो ठीक है। नॉर्मलाइजेशन मार्क्स के हिसाब से अगर आप देखें तो आपका नॉर्मलाइजेशन मार्क्स कितने बढ़ेंगे, 10-15 ही तो बढ़ेंगे। 10-15 बढ़ेंगे तो सबके थोड़ी बढ़ेंगे, जिसके बढ़ने होंगे उन्हीं के बढ़ेंगे। हार्ड शिफ्ट वालों के बढ़ेंगे, जो ठीक ठाक शिफ्ट रहा होगा उनका नहीं बढ़ेगा, एवरेज रहेगा। और जो अच्छे कैंडिडेट किए होंगे क्वेश्चन सॉल्व तो उनका भी बढ़ेगा। वो होगा कितना परसेंटेज आपका, अगर 100 कितना एक्यूरेसी है, उस एक्यूरेसी पे डिपेंड करता है। तो ये है दोस्तों। इस सब के बीच मैं एक चीज़ आप लोगों को अनाउंस मैं करना चाहता हूँ दोस्तों, कि मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं टाइप करके कंप्यूटर पे, और जिसमें कि मैंने वन लाइनर क्वेश्चन जो सिविल के सभी सब्जेक्ट्स के, ऑल सब्जेक्ट्स के सिविल के मैंने मिक्स नोट्स बनाए हैं। उस नोट्स को अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग बता दें, मैं उस नोट्स को यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगा। वो सारे नोट्स लगभग मेरे पास जो क्वेश्चंस हैं वो अगर बात करें तो 2500 से ऊपर क्वेश्चंस हैं। अगर आप बात करें, अगर आप SSC JEE BTSC JEE अगर आती है तो ठीक है, नहीं तो मुझे नहीं पता उतना, और JSSC JEE, इन तीनों पर अगर आपकी तैयारी आप करना चाहते हैं तो आप लोग बता दें, मैं आप लोगों को इतना गारंटी देता हूं कि उसमें से अगर आपके 20 क्वेश्चंस भी आते हैं तो 20 क्वेश्चन मतलब बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे बताए क्वेश्चन सही होंगे, लेकिन ये कहूँगा 20 क्वेश्चन से 25 क्वेश्चन अगर आप आधा घंटा पर डे हमें देते हैं या मेरे वीडियो को देते हैं तो आपको 20 से 25%
क्वेश्चन आपको गारंटीड आ जाएंगे, और उसमें कई मैं ट्रिक्स वगैरह भी बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो ये अगर आप लोग चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करें, मैं 1 से 2 दिन में क्लास शुरू करवा दूंगा अगर आप लोग कहेंगे तो। चलिए, ये सब हो गए। सभी सब्जेक्ट के मिक्स क्वेश्चन है मेरे पास दोस्तों, मिक्स क्वेश्चन है हर सब्जेक्ट्स के। चलिए अब बात कर लेते हैं। तो ये हो गया 50 से 55 हो गया आपका कट ऑफ यूआर का। इसी तरह यूआर फीमेल की बात करें तो मेरे हिसाब से ये कट ऑफ 9 के बराबर जाएगा। फिर भी अगर कट ऑफ की बात करें तो 42 से 44 क्या हो गया, 42 से 44 इसके कट ऑफ जाएंगे, इससे ज़्यादा इसके कट ऑफ नहीं जाएंगे, और बाकी आरसीजी में आके ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, बीसी की अगर हम बात करें दोस्तों, तो बीसी के अगर बात करें तो 47 से 50 इसी के आसपास कट ऑफ जाएगा। बीसी फीमेल नन, ईबीसी फीमेल नन, एससी फीमेल नन, एसटी फीमेल नन, ईडब्ल्यूएस फीमेल नन। इन सब में 9 के बराबर कैंडिडेट होंगे, और होंगे भी तो 1-2 कैंडिडेट अगर होंगे 25-50 होंगे इनके सीट के अकॉर्डिंग, तो उसका कट ऑफ नहीं दिया जाता है। ठीक है, चलिए ईबीसी की अगर हम बात करें दोस्तों, तो ईबीसी में आप लोग जानते हैं सीट्स हैं 1422, और इस पर पूरा का पूरा मेल फाइट करेंगे। तो यहाँ जो कट ऑफ है ये सिलेक्ट फाइनल कट ऑफ है दोस्तों, ये काउंसलिंग का नहीं है, फाइनल कट ऑफ है। ईबीसी की अगर बात करें तो ईबीसी का उसी प्रकार 45 के आसपास अगर आपके क्वेश्चन सही हैं, 45 से 50 तो आपके सही हो जाएंगे। एससी की बात करें तो एससी 42 से 45, अगर बात करें एसटी की तो एसटी का लगभग ईबीसी के बराबर ही रहेगा, 45 से 50 के आसपास, या 45-46 जो है वो कह लें। चलिए दोस्तों, ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें तो ईडब्ल्यूएस का लगभग 40 से 42, ईडब्ल्यूएस का एससी से भी कम जाता है अधिकतर, 40 से 42 या 44 जो कहें। ये आपका कट ऑफ फाइनली रहने वाला है। बाकी ये कट ऑफ आप लोग लिख लें, समझ लें। मैंने आपको समझाया, अगर नहीं समझा है आपने तो दोबारा आप लोग रिपीट करके देख लें, आप लोग को समझ में आ जाएगा। अब जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए ये सीट्स बहुत भी मायने रखते हैं। ये है एफएफ, फ्रीडम फाइटर। ये 165 सीट बहुत ज़्यादा होते हैं फ्रीडम फाइटर के लिए। तो इसमें भी अगर कोई फ्रीडम फाइटर का भी कट ऑफ अगर कोई जाना चाहता है तो इसका भी कट ऑफ है नन, कोई कट ऑफ नहीं है इसका। लगभग अगर खुद से बीसीसी एक रॉ मार्क्स या फिर एक मार्क्स जो क्वालिफाइंग मार्क्स डिसाइड करती है, वो अगर डिसाइड किया तो उसको अगर पार करते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कट ऑफ कुछ नहीं है। विजुअली इम्पेयर्ड, इसमें कई कैंडिडेट होते हैं कि खुद नहीं रहते हैं या फिर कम परसेंटेज होने के बाद ही बनवा के ले आते हैं, तो इसके लिए इसका कट ऑफ भी जो है लगभग 35 के आसपास जा सकता है। पीडब्ल्यूडी ये चलन के लिए होता है दोस्तों, फिजिकली ये चलन के लिए है, जो पैर वगैरह से या हाथ वगैरह से जो विकलांग हैं उनके लिए, तो इनका भी कट ऑफ लगभग वही जाएगा 35 के आसपास से। एमडी ये होता है मल्टीपल डिसऑर्डर करें तो इनका भी जो कट ऑफ इनका जो एक से ज़्यादा होते हैं ना, आँख का भी हो गया, पैर भी हो गया, या फिर कुछ और भी हो गया, उन सब का अगर बात करें तो उन सब का जो कट ऑफ आप लोगों को बात करें तो ये भी वही आ जाएगा 32 से 37 के आसपास मल्टीपल वालों को। तो ये पूरा जानकारी है। बाकी आपको कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट करें। हो सकता है सिर्फ लाल से मैंने लिखा है तो आप लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा होगा। अगर बात करें तो ये 47 से 50 बीसी का है, ईबीसी का अगर बात करें तो 45 से 50 है। अगर बात करें एससी का तो 42 से 45, एसटी का बात करें तो 45 से 50, और ईडब्ल्यूएस का बात करें तो 40 से 42-43 यही रहेगा। मैंने आपको रीज़न बता दिया कि आपके साथ जो कैंडिडेट्स थे वही आपको बताएंगे, वो आपको एवरेज बताते हैं कि वो 55 से 60 करके आते हैं, तो एवरेज वहीं पे रह जाता है यूआर के लिए, जहाँ पे जो एवरेज जाता है वही यूआर के लिए रह जाता है कट ऑफ। ठीक है, इसमें कोई वो नहीं होता है कि कौन कैंडिडेट किस कोचिंग में पढ़ता है, उस कोचिंग में कितना क्वेश्चंस करके आता है, वो कोई मायने नहीं रखता। मैंने यही रखता है यूपी वाला लड़का यहाँ के
कोचिंग में नहीं पढ़ा तो क्या वो नहीं करके आएगा? क्वेश्चन वो भी करके आए हैं, पढ़ के आए हैं। कोई मेरे कट ऑफ में कोई सेटिंग वगैरह का कोई आधार नहीं है। हाँ, एक बार फिर से आप लोगों को कहना चाहूँगा, अगर आप लोग इच्छुक हैं तो ऑल सब्जेक्ट्स की, सभी सब्जेक्ट्स की मैं तैयारी आप लोगों को करवाऊँगा पीडीएफ के माध्यम से। पीडीएफ के माध्यम से आप लोगों को मैं ऑल सब्जेक्ट्स की तैयारी करवाऊँगा। जो ऐसा नहीं है कि पीडीएफ मेरे लिखे हुए रहेंगे, मैंने जो टाइप करके रखा है वही पीडीएफ के माध्यम से मैं ऑल सब्जेक्ट्स की तैयारी इसके जेई की करवाऊँगा। एसएससी जेई हो गया, एसएससी जेई 23 और बाकी और भी। अगर आप लोग इच्छुक हैं तो आप लोग ज़रूर बताएंगे। पीडीएफ के माध्यम से रहेगा, ऐसा नहीं कि इस पर मुझसे नहीं हो पाता, मुझे पता है। तो आप लोग जितना ज़्यादा कमेंट करेंगे मैं उतना जल्दी शुरू करने की कोशिश करूँगा। एक वीडियो में आपको मिक्सचर जो है रीइंफोर्स्ड कंक्रीट में, तो उसके बारे में मैं एक वीडियो अपलोड करूँगा आरसीसी के लिए। तो वो अगर बात करें तो वो वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, मैं समझता हूँ। आप लोग उसके बारे में भी कमेंट करेंगे, मैं कल या परसों वो वीडियो अपलोड कर दूँगा। तब आप लोग इसके बारे में ज़रूर सोचें अगर आपको क्लास करना है तो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।